हेलो स्टूडेंट। आज मैं बीना स्टूडेंट का ये क्लास को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो शायद एनर्जी कम हो लेकिन जस्ट ट्राई करता हूँ। ठीक है, ओके। हम लोग पढ़ लिए थे संगुणन क्षमता कैसे निकालते हैं। संगुणन क्षमता मतलब किसी भी यूनिट सेल कितने अच्छे से भरा हुआ है, उसमें जो भरी हुई यूनिट परमाणु होते हैं या अवयवी कण होते हैं, वो कितने जगह को यूनिट सेल के अंदर घेर के रखता है, उसको हम लोग उसकी संगुणन क्षमता कहते हैं। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एचसीसी, एफसीसी और बीसीसी में क्रमशः परमाणु की संख्या 1, 2 और एफसीसी के लिए 4 होता है। मतलब जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है, यूनिट सेल की पैकिंग क्षमता या उसमें परमाणु की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सरल घनी सेल का पहले भी पढ़ चुके, थोड़ा सा रिपीट जैसा कर लेते हैं। हमको इसके लिए क्या पता होना चाहिए कि यूनिट सेल की एक भुजा की लंबाई कितना होती है। तो ये जो जितना भी चीजें दिखा रहा है ये उसकी एक भुजा की लंबाई है, जिसको हम कोर लंबाई या ए कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये माने कि ये परमाणु है, ठीक है, तो ये परमाणु के सेंटर से लेके बाह्य कक्षा, इनके जो अंतिम कोर होगा या अंतिम कक्षा होगी, उसकी जो डिस्टेंस होता है उसको आर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कोर लंबाई इज इक्वल टू क्या आता है, दो परमाणु की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो दो परमाणु की त्रिज्या मैंने 2r आएगा। हमको क्या पता है कि गोलाकार परमाणु की संख्या होती है, जो संख्या होती है वो एक होता है, हमको जनरली पता है। उसको यहाँ पर और डिटेल करके बता दिया गया है कि 1/8 का हिस्से 8 परमाणु होते हैं और एक परमाणु का हिस्सेदारी एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है। ठीक है, एक परमाणु गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको बताए एक गोले का आयतन होता है, आप कोई भी गोला ले लो, उसकी अगर हम मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे तो आता है 4/3 पाई आर की घात 3 आता है। ठीक है, अब चूंकि एक परमाणु किसके लिए पढ़ रहा हो आप, एससीसी के लिए, उसलिए एक को एक के साथ गुना करोगे। सरल घनी सेल के आयतन, आयतन मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों चीज देंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो तीनों को गुना करेंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ए की घात 3 आएगा। और इसकी वैल्यू ऊपर निकाल चुका है, ए की वैल्यू कितना होता है, आर के 2r की घात 3 आएगा। टोटल वैल्यू ए आर की घात 3 के बराबर आएगा। संगुणन क्षमता क्या होता है, एक परमाणु का आयतन, ठीक है, बटे क्या होता है, घनी इकाई सेल का आयतन। घनी इकाई सेल मतलब जितना उसका आयतन है और एक परमाणु का आयतन। एक परमाणु का आयतन इसलिए यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि आप एससीसी पढ़ रहे हो और एससीसी में केवल एक परमाणु होता है। गुना क्या करेंगे हम लोग, 100 से करेंगे, तो इनकी वैल्यू रखो चलो यहाँ पर। ठीक है, एक परमाणु का आयतन हमने यहाँ से निकाल लिए थे, कितना आता है, 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, और हमने घनी इकाई सेल का आयतन भी ऊपर से निकाल लिए थे, 8 घात 3 आया हुआ था। ठीक है, गुणित हम 100 करेंगे, इनको जब हम वैल्यू को रखते जाते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू मिलता है 52.33। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर में इसको मैं 33 बोल दिया था, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, उसको 52.33% बोलते हैं। ठीक है, तो रिक्ति अगर आपको यहाँ पर बाइट अगर ये मिल गया है कि परमाणु कितना भरा हुआ है, तो आपको आसानी से उसके बाइट से भी मिल जाएगा। आप जो भरी हुई संख्या होती है उसको 100 से घटा दोगे तो आपको वहाँ पर रिक्तियाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सार्थक अंक की वैल्यू लिखना है, आपको 52.33 नहीं लिखना है, केवल 52% लिखना है, आपको सार्थक अंक की वैल्यू लिखना है। ठीक है, सार्थक अंक आपने 11वीं में पढ़ लिए थे, इसमें हम क्लोज मार्क या क्लोज अंक को लेते हैं। तो ये तो पहले लेक्चर जो पहले ही पढ़ लिए थे। फिर दूसरा, अंतः घनी सेल, घनी इकाई सेल का संगुणन क्षमता। जो अंतः घनी 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 सॉरी अंतः घनी केंद्रित घनी इकाई सेल का संगुणन क्षमता फेंकेंगे फिर से आप बीसीसी। तो बीसीसी के लिए लिखेंगे, सेम चीज हमको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, इकाई सेल की कोरों की लंबाई या एक भुजा की लंबाई कितना होता है। तो भुजा की लंबाई तो ए ही होगा, भुजा की लंबाई क्या होगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मानो तो हम उसको ए ही लेंगे। ठीक है, बीसीसी में आपको क्या पता है कि 8 तो कार्नर पे होते हैं, जिसकी एक की हिस्सेदारी 1/8 होता है और एक होता है तुम्हारा सेंटर पे। ठीक है, और अयवी कण गोलों की त्रिज्या यानी उसके सेंटर पार्ट से लेके यहाँ तक की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। यहाँ पर भी सेम है, ये आर, और इधर लेंगे तो 2r के आर होगा जो सेंटर में है उसका। ठीक है, आर और ए में संबंध, आर इज इक्वल टू होता है 3/4, या हम एक वैल्यू निकाले तो 4/4 फिर आपको क्या पता है कि जो घनी बीसीसी होता है उसमें क्या होता है,
आर तो कॉर्नर पर होते हैं लेकिन उसकी हिस्सेदारी 1/8 के बराबर होता है, और एक सेंटर में होता है जिसकी हिस्सेदारी पूरे यूनिट सेल में 1 के बराबर होता है। इस तरह से निकाल देता हूँ कि 2 परमाणु निकलता है। तो 2 परमाणु या गोले का आयतन क्या होगा, ये तो गोले का आयतन है, इस गोले के आयतन को हम 2 से गुना कर देंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 8/3 पाई आर की घात 3 आता है। फिर आता है इसकी अंतः घनीसेल या बीसीसी का आयतन, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर है, तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो आपको ए की घात 3 मिलेगा। देखिए इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ से तो आपको मिलता है 4r/3 की घात 3। ठीक है, फिर आपको वही है संगुणन क्षमता की परिभाषा। इकाई सेल में 2 परमाणु का आयतन, पहले बार में आपने 1 परमाणु लिखा था, यहाँ पर 2 लिखे, तो क्यों लिखे, यहाँ पर बीसीसी पढ़ रहे हो, बीसीसी में 2 परमाणु होता है। फिर इकाई सेल का आयतन 1 की घात 3, जो फिर गुना किससे करोगे, उसका 100 से क्षमता निकाल रहे हो तो इनकी वैल्यू को बस रखना है यहाँ पर। इकाई सेल में 2 परमाणु का आयतन आपने ऊपर से निकाला हुआ था। ठीक है, फिर घन इकाई सेल का आयतन, उसकी गुना 100 से करोगे, ये पूरे मान इस पर रखोगे। जर्नल मैथ्स है यहाँ पर, इससे क्या कट रहा है, यहाँ पर इस 3 को आप करनी 3 मान सकते हैं। तो ये 2 करनी 3 से 1 करनी 3 कटेगा, क्योंकि एक 3 की वैल्यू 2 करनी 3 के बराबर होता है। यहाँ से 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ से 2 2 दूनी 4, यहाँ से r और यहाँ से r की घात 3, तो क्या बचा तुम्हारे पास, पाई करनी 3/8। ये 4 दूनी 8 गुनी 100 करोगे। जब इसमें से पाई की वैल्यू रखोगे, करनी 3 की वैल्यू रखोगे, उसकी गुना 100 से करके भाग दोगे 8 से, तो आपको मिलेगा लगभग 67.8। 67.8 की वैल्यू किसके बराबर होता है, 68% के बराबर होता है। आप सार्थक लोगे यहाँ से आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगा 68%। तो 68% जैसे आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा, जैसे 68% आपको क्या मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा, आप आसानी से हेलो, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी रिक्तियाँ निकाल सकते हैं कि कितना उसमें क्या होगा, रिक्तियाँ होगा। तो रिक्तियाँ क्या होगा, 100 - 68 इज इक्वल टू, ये तो इसकी पैकिंग हो गया 68%। ठीक है, और इसका जो रिक्तियाँ होगा वो 32% होगा। कंप्यूटेशन एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, कभी कभी रिक्तियाँ और कभी कभी उसमें पैकिंग एफिशिएंसी। और आपको इसको बनाते समय याद रखना है, ठीक है, इसको मैं आपको मैथमेटिकली समझाने के लिए पूरे डिटेल समझा दिया हूँ, बट आपको पेपर में लिखना है तो सीधा ये वाली वैल्यू लिखे, और इस वैल्यू को लिखने के साथ साथ ये वाली वैल्यू लिखे, और इस वैल्यू को लिखते साथ साथ आप 68% लिख दीजिए। ये बीच की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, ये केवल आपको समझाने के लिए था, बट आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको लिए एफसीसी के लिए। एफसीसी में आप जानते ना कि क्या होता है, 8 तो कॉर्नर पर होता है, 6 फलक पर होता है। इसको अगर हम परमाणु की संख्या निकालते हैं तो 4 आता है। परमाणु की संख्या निकालते हैं तो 4 आता है। तो आप सेम यहाँ पर रखोगे, यदि यूनिट सेल की एक भुजा की लंबाई क्या है, तुम्हारा ए है, मतलब ये वाली लंबाई, ये ए हो, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यहाँ से निकालेंगे तो ये भी ए होगा, या इसकी वैल्यू भी ए होगा, क्योंकि क्या है, कोर लंबाई इज इक्वल टू ए। गोले का आयतन आर होता है, आप कहीं से भी सेंटर से निकाल लो तो इसकी वैल्यू आर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालो तो आर होगा। आर और ए में संबंध, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a/4, या ए को वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर ये 4r/√2 होगा। ठीक है, जब ठीक है, फिर ठीक है, फिर आपको ये पता है कि जो एफसीसी होता है उसमें परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। 8 कॉर्नर पर होते हैं, उसकी हिस्सेदारी 1/8 होता है। 6 फलक पर होते हैं लेकिन उसका हिस्सेदारी एक यूनिट सेल के अंदर आधा होता है। तो ऐसे निकालेंगे तो हमको 4 परमाणु निकलता है। तो 4 परमाणु गोले का आयतन निकालेंगे तो हमको 16/3 पाई आर की घात 3 मिलेगा। ठीक है, ये एक पर जो गोले का आयतन होता है उसको 4 से गुना कर देंगे। फिर अंतः केंद्रित घनी सेल या बीसीसी का आयतन निकालेंगे तो इसकी, तो हम क्यूबिक सेल पढ़ रहे हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा। तो एक गुणित यानी एक की घात 3 होगा। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई 1 की घात 3 आएगा। इसकी वैल्यू आएगा 4r/√3 की घात 3। ये यहाँ पर मान रख दिए। संगुलन क्षमता इकाई सेल में 4 परमाणु का आयतन बटे घन इकाई सेल का आयतन। ये 4 क्यों लिख रहे हैं, फिर से वही है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीसीसी के बारे में, सॉरी एफसीसी के बारे में। बीसीसी था तो 2 लिखे थे, ठीक है, बीसीसी तो क्या लिखे थे, 2 लिखे थे,
और ये इसको सुधार लो थोड़ा सा, ये एफसीसी लिखा हुआ है, एफसीसी है ये सुधारा नहीं गया है ना, ये भी यहाँ पर गलत है। वो केंद्रीय फलक केंद्रीय होगा, केंद्रीय घनी से नहीं होगा, फलक केंद्रीय होगा। ठीक है, ये जब बनाते समय ये मिस हो गया है, एफसीसी होगा, फलक केंद्रीय घनी सेल, कॉपी पेस्ट के समय मिस हो गया है। ठीक है, तो आप ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास सब इनके मान को रखोगे तो आप ये रखोगे 16/3 पाई आर की घात 3 इकाई घनी सेल का आयतन 4r/√3 सबकी गुना 3 है तो 100 करोगे। तो ये सबकी वैल्यू यहाँ पर लिखा है समझाने के लिए कि कैसे कैसे काटेंगे। जनरल मैथमेटिक्स से ये आप आसानी से कर सकते हो। जब इसकी टोटल वैल्यू निकालते हैं तो हमको मिलता है 74.02% और इसकी हम सार्थक वैल्यू निकालेंगे तो 74% आएगा। ठीक है, तो अगर हमको इसका संगुणन क्षमता पता चल गया तो हम आसानी से इसकी बाइट्स निकाल सकते हैं। 100 से 74 को भाग देंगे तो 26% आता है। एफसीसी में हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी पाया जाता है। ठीक है, एफसीसी में हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी या अच्छी तरह से भरा होता है। और कितना परसेंट भरा होता है? लगभग 64% भरा होता है। फिर आता है घनी इकाई सेल का घनत्व की गणना करना। घनत्व मतलब वो कितना अच्छे से, घनत्व मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा आयतन, द्रव्यमान ज्यादा होगा आयतन कम होगा तो उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आयतन और ये जानते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। ठीक है, हम क्यूबिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं घनी सेल में, और किसके बारे में बात करें? एसएससी बीसीसी हो सकता है उसमें। तो आपको पैकिंग क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल निकालते हैं, डेंसिटी निकालने के आपको क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान बटे आयतन। इकाई सेल के द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान को हम एमएम बोलते हैं। जो भी परमाणु होगा उसके द्रव्यमान को हम एमएम मोलर मास बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर परमाणु सोडियम होता है तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। क्लोरीन होता तो 35.5। हीलियम होता तो 4। उनके जो मोलर मास होते हैं वही है कि इसमें कौन से पदार्थ या किस पदार्थ से किससे मिलकर बना है यूनिट सेल, वो उसकी वैल्यू है मोलर मास। ठीक है, यदि इकाई सेल का कोर की लंबाई ए हो और ए एम आपका पिकोमीटर में हो तो आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये आपको सेंटीमीटर में वैल्यू आ गया। इकाई सेल घनत्व को सामान्यतः ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। क्यों घन सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं? क्योंकि आयतन को बताता है, वॉल्यूम लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो इकाई सेल का घनत्व इज इक्वल टू होगा इकाई सेल का द्रव्यमान बटे होता है इकाई सेल का आयतन। उसका आयतन कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। इकाई सेल का आपको द्रव्यमान निकालना है तो आपको दो चीज पता होनी चाहिए। इकाई सेल में परमाणु की संख्या बट इंटू प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे अगर आप बीसीसी एफसीसी ले रहे हो, जैसे आप क्या ले रहे हो? एफसीसी ले रहे हो, तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4। जेड तो तुम्हारा 4 हो गया। और आप यहाँ पर परमाणु अगर आपने हीलियम ले रहे हो तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है? 4, तो इसका 4 जंग 16 होगा। लेकिन अगर आप एफसीसी ले रहे हो तो अधिकतर टाइम उसमें क्या होता है? सोडियम होता है। तो सोडियम का लोगे कितना लोगे? उसका 23। तो 4 की गुना किससे करोगे? 23 से। तो यही है इकाई से में परमाणु की संख्या। तो आप देख लो कि वो एफसीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, उस हिसाब से उसकी परमाणु की संख्या आएगा। प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान आपको निकालना है तो जो भी आपने परमाणु लिया है उसका मोलर मास आपको निकालना है। बटे क्या होता है? एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर जानते हो सब कि 6.0023 इंटू 10 की घात क्या होता है? 23 होता है। इसको एवोगेड्रो नंबर कहते हैं। तो इकाई सेल का घनत्व इज इक्वल टू क्या होगा? जेड इंटू मोलर मास। जेड परमाणु की संख्या, मोलर मास का द्रव्यमान, एन क्या होगा तुम्हारा? एवोगेड्रो की नंबर 1 की घात 3 वही उसकी आयतन है। आयतन को आप चाहो तो भी लिख सकते हो और ये आयतन की इकाई है। ठीक है, बस इतना ही है इकाई घनी सेल का गणना करते हुए। क्योंकि आज स्टूडेंट नहीं थे इस कारण हो सकता है कि एनर्जी मेरा कम हो और ये मेरे को टॉपिक खत्म करना था। इसके आगे की वीडियो अपन डाल नहीं पा रहे थे, इसलिए इसको मैं ऐसे ही बनाने का कोशिश किया। थैंक यू फॉर लिसन माय लेक्चर।